और किसने बनाया जादुई दिन अपना? सुबह से ही प्लान कर लिया अपना सारा काम? हाँ, काम किया ना। जैसे एंड स्टार्ट भी हो गया रिजल्ट उसका। मैंने सोचा फोन करना है मेरे को। एंड आई मतलब मॉर्निंग में सोच के ही उठी थी। एंड आई मैंने वो कर भी लिया और अच्छे से बात भी हो गई, जिनसे मैं बात बहुत दिन से करना चाह रही थी। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और बोलिए, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, बोलना चाहेगा? एनीथिंग? मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए अंजू जी। लाइक रिलेटेड टू कल के नहीं है। आई हैड लॉस्ट माई क्लोथ्स, लाइक मेरी डॉटर के, मतलब मोस्ट प्रोबेबली पूरा बक्सा था। इट वाज, समझ लो लाख रुपया तक का होगा उसमें। ओके। अच्छा, तो किसका आई था वाज, वो? अंजू जी, किसका था वो? वो मेरी डॉटर का। अच्छा। तो लाइक आई वाज सो अपसेट, लाइक कि ठीक है, अब खो गया खो गया, वो कुछ नहीं कर सकते। बट एक्चुअली शी वाज स्टेइंग इन मुंबई फॉर 2 years। ओके। हाँ हाँ। तो उसके जो भारी कपड़े थे वो मैं सोची मैं मुंबई भेज दी थी उसको। बट वहाँ उसको काम नहीं आता था, तो उसने मेरे को वापस कोरियर कर दिया था, वो ये बोली मेरे को। बट मैं बोली हो ही नहीं सकता है, मेरे पास होता तो मैं यहाँ रखती कहाँ, तेरे अलमारी में ही रहते। मतलब आई वॉज ऑल्सो अपसेट एंड शी वॉज ऑल्सो अपसेट। एंड एक्चुअली शी वॉज स्टेइंग विथ माई सिस्टर, तो उसको भी अपसेट कर दिया हम लोग ने। बट लाइक वो अफर्मेशन, मतलब समझ लो क्या कुछ कुदरत का करिश्मा था। वो मैंने वो लिखा, उसको बोला तू भी लिख 33 बाई। उससे भी लिखवाया, मैंने भी लिखा। एंड अर्ली मॉर्निंग में आज वी गॉट दैट बॉक्स। वो मतलब मैं टांड पर रखवा दी थी कि अभी वो कब आएगी पता नहीं, उस हिसाब से कपड़े डालकर रख दी थी, और वो मेरे को याद नहीं था एकदम भी। वाओ, वाह, मैजिक हो गया आपके साथ अंजू जी। रियली, इट इज द रियल मैजिक। सुबह सुबह। सुबह सुबह सुबह, थैंक यू। सुबह सुबह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। शेयरिंग बहुत जरूरी है। मैं सोची एक बार बोलूं कि नहीं, बट देयर आई थॉट कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा हुआ नहीं हुआ डाइजेस्ट। हम सबको सुन के अच्छा लग रहा है। रियली आई वाज सो हैप्पी। कंग्रेट्स। और कौन थैंक यू कौन सो मच। डाइजेस्ट का कोशिश कर रहा है, बोल देते हैं। आप अपने उस टाण को ग्रेटिट्यूड दीजिए जिसमें वो सामान था। सही में मैंने उसको भी ग्रैटिट्यूड दिया, जिसने निकाला उसको भी ग्रैटिट्यूड दिया। लाइक मैं बता नहीं सकती किस किस को। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे को कि हो सकता है तुम सोची हो अलमारी खाली रहेगा तो तुम ऊपर रखवा दी होगी। अच्छा, ये चीज तो माथे में भी, हम्म, माथे में भी नहीं था सही मायने में। तो फिर मैं बोली ठीक है, लेट्स सी, चलो ये लास्ट ऑप्शन है, ये भी ट्राई करते हैं। और रियली आई वाज सो हैप्पी टुडे इन द मॉर्निंग। वाह, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है सुन के। सही, मतलब इट वाज रियल मैजिक। रियल मैजिक, एक्चुअली मैजिक ऐसे ही होते हैं। एक्चुअली हाँ। और बोलिए, Thank किसको you so शेयर करना much. है? थैंक यू अंजू जी फॉर शेयरिंग। इसी तरह अपने अपने जादू सब शेयर करते रहें और उनको बढ़ाते रहें। मैग्नीफाई होगा जादू, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि ज्ञान बांटने से और बढ़ेगा, वैसे ही जादू भी बढ़ेगा। तो क्या करें, हम लोग आगे बढ़े? किसी को कुछ शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है, पूछना नहीं है? मधुश्री? आज मनीषा जी आपको कुछ नहीं बोलना है? म्यूट है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका आवाज बहुत नीचे आ रहा है। अभी यही है। मैं तो प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, ऐसे हो रहे मिरेकल्स तो हो ही रहे हैं, बट थोड़ा और 2 दिन टाइम दीजिए। ऑन द वे है।
जो छोटे छोटे हो रहे हैं ना उनको भी शेयर कीजिए। छोटे मैजिक अच्छा। भी मैजिक है ना। देखते हैं ना वो अच्छा। मैजिशियन क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालता है, वाटर ऑफ इंडिया, वाटर ऑफ इंडिया। तो वो छोटे हाँ। छोटे मैजिक है, छोटे छोटे मैजिक भी शेयर कीजिए। एक तो दीदी आप लोग जो भेजे थे ना वो संजय दत्त का वीडियो, वो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो ना हम लोग देखे थे, पूरी मूवी हम लोगों ने देखी है, बट लेकिन आप लोग जब वीडियो भेजे ना तो उससे काफी कुछ समझ में आया कि सच में मैंने रियलिटी लगी उसमें। बहुत अच्छा लगा उसको देख कनेक्ट कर पाए ना उस चीज को। कनेक्ट कर पाए। बहुत अच्छा लगा उसको देख के। ऐसे तो देखी भी थी मूवी, हाँ बट जब है ना, जब आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजे तब समझ में आ रही सच में मैंने इतनी गहराई है बातों में। हाँ और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा प्राणी की लिंग से जुड़ा हुआ है, उसमें भी ग्रेटिट्यूड बताते हैं, बट लेकिन आप लोग जिस हिसाब से बताए ना उस हिसाब से मेरे को कभी ऐसे मालूम ही नहीं था कि ऐसे हर छोटी चीजों को भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हाँ हाँ वो चीज नहीं मालूम था, जब से वो चीज पता चला तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना अच्छा लगता है कि आई कांट एक्सप्लेन। ये मैजिक बुक वो सिर्फ 2012 फील। में पब्लिश हुई हुई है, सीक्रेट बुक 2006 में, लेकिन हम लोग इसको इम्पोर्टेंस आज दे रहे हैं कितना लेट से। वो लेकिन एक्चुअली जब फील, जागो तब सवेरा। ये जो ग्रेटिट्यूड वाला चीज है ना, ये सिर्फ फील करने से ही इतना अच्छा लग रहा है कि अगर हम किसी को बताते हैं तो और भी अच्छा लगता है, बट वो खुद पे जब अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ अलग ही मजा है, मैंने एक अलग ही आनंद आता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत थैंक्स आपको सबको, थैंक्स। बहुत अच्छा लगता है। और सुनीता को भी बहुत बहुत थैंक्स। अगर वो माध्यम नहीं बनती तो शायद हम लोग अटैच भी नहीं हो पाते। तो उसको सबसे ज्यादा थैंक्स उसको सबसे पहले कि उसने हम लोगों को जोड़ा, मेरे को, मम्मी को और एक सिस्टर है, हम लोग 3 जन उसके थ्रू जुड़े हैं। तो सबसे ज्यादा थैंक्स सुनीता। और फिर आप लोग को तो थैंक्स देना ही है क्योंकि आप लोग सब सिखा ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा अपना निकाल रहे हैं। आज के दिन को टाइम ही नहीं है 1 घंटा निकालने का, यहाँ तक कि इवन हम लोग को भी टाइम नहीं है 1 घंटा निकालने। बट आप लोग का प्रेम और इतना अच्छा लगता है तो हम मतलब मैंने 15 मिनट पहले ही मन करता है कि 15 मिनट पहले ही बैठ जाए। वो चीज है। और फिर हम लोग का तो जैसे जॉइंट फैमिली है ना दीदी, तो हम लोग का जस्ट समझ लीजिए ब्रेकफास्ट ही अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लूँ तो फिर आराम से 12 बजने बजते ही उसके पहले मैं बैठ जाऊँ, 5 मिनट पहले ही बैठ जाऊँ। तो ये एक प्यार ही है जो खींचा जाता है, अदरवाइज कौन किसको टाइम है आज 1 घंटा बिताने का। थैंक यू दीदी। आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे हम लोगों को हील करना है। ये देखिए फोटो दिख रही है ना, ये फोटो में दरार आई हुई है। 2 भाई है कि माँ बाप बेटे हैं कि जो भी है, 2 मेल पर्सन है लेकिन उनके फोटो के बीच में दरार आई हुई है। तो वैसे ही ना हमारे जीवन में भी कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें दरार आ जाती है और उनको हम लोगों को हील करना कैसे है वो देखना है, आज वो सीखना है। हील करना क्या होता है, आपके कहीं कट गया, कुछ हो गया तो उस घाव को भरना है ना। तो वो ग्रेटिट्यूड के जरिए भरेंगे। दवा तो आप लोग को पता है, पर उसको कैसे यूज करना है, कैसे खोजना है उस घाव को, देखिए हम लोग इस चैप्टर के जरिए सीखेंगे। 15वां दिन जादू से अपने। 1 मिनट मधुश्री, 1 मिनट। किसका किसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। मधुश्री जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मधुश्री जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार,
बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो यदि हमारा कोई संबंध या तो टूट गया है या मुश्किल आ रही है, मतलब खटपट चल रही है, या दिल टूट गया किसी बात से, किसी रिलेशन से, या आपसे किसी से झगड़ा हो रहा है और हम लोग सामने वाले पे दोष मढ़ रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों में जनरली क्या होता है, हम लोग अपने सामने वाले पे दोष मढ़ते हैं, है ना। और दोष मढ़ने से कभी भी कोई रिलेशन अच्छा नहीं हुआ है। उसकी जगह हम लोगों को क्या करना है, उस इंसान को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंकफुल फील करना है उसके लिए। मुश्किल से मुश्किल संबंध भी हो चाहे, उसको भी हम लोग मैजिकली हील कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से, और नहीं तो जीवन में खराब ही खराब रिलेशन जो है और खराब होते जाते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना 100 अच्छा कर दो, पर यदि एक भी अच्छा बुरा हो जाएगा ना, तो हम लोग का बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है कि तो हम लोगों को खूब शिकायतों का पुलिंदा मिलेगा। ये बिलीफ सिस्टम है ना। तो हम लोग को इस बिलीफ सिस्टम को खुद को ही मिटाना है। कैसे मिटाना है? उस इंसान ने जो 100 अच्छे कर्म किए उसको याद करके और उसको ग्रेटिट्यूड देके। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. गौतम बुद्ध। तो आपका संबंध चाहे वर्तमान हो या अतीत का माने पास्ट का, कैसा भी संबंध हो, यदि हम लोग उसके प्रति बुरी भावना मन में रखते हैं, तो हम लोग ग्रेटिट्यूड से उस भावना को खत्म कर सकते हैं, उस फीलिंग को खत्म कर सकते हैं। हमको सामने वाले को चेंज नहीं करना है, अपनी फीलिंग को चेंज करना है उस इंसान के प्रति जो है। और वो फीलिंग कैसे चेंज होगी? ग्रेटिट्यूड से। क्योंकि अगर हम लोग गुस्सा करते हैं, तो गौतम बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है कि क्रोध करना, गुस्सा करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। मतलब ऐसा कोयला जो एकदम जल रहा है, उसको अगर आप हाथ में लोगे कि चलो, अगर हम लोग किसी पे गुस्सा थ्रो करते हैं, अपना एंग्री थ्रो करते हैं, एंग्रीनेस, तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि जो गुस्सा है वो एक कोयले की तरह जो जल रहा है, और उसको अगर अपने हाथ में पकड़ेंगे तो हमारा ही हाथ जलेगा ना। वैसे ही आप यदि गुस्सा करते हो तो आप खुद जल रहे हो, सामने वाले के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हमारे ही जीवन को जला रही है, और उसके प्रति जो बुरी भावनाएं हैं वो भी हमारे ही जीवन को जला रही है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके लिए ग्रेटफुल होना है, उसके लिए अच्छी उसकी 10 ठो बातें खोजनी है, उसके लिए उसमें वो जो 100 अच्छाइयां है ना, उसमें से सिर्फ 10 अच्छाइयों को यदि हम लोग सोच लेते हैं, तो हमारी ये बुरी भावना कम हो जाती है, और कभी कभी तो खत्म भी हो जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी, अच्छा, एक मिनट।
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। तो इसमें क्या कहा है कि पूर्व जीवन साथी है, मतलब उससे आपका रिश्ता टूट गया है, बट वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे रिलेशन नहीं है, बट आपके बच्चों की वजह से वो आपसे जुड़ा हुआ है। जैसा एक मूवी में आया था ना अभी, वो वाला क्या मूवी था, सुशांत सिंह वाला, उसमें बच्चों के कारण जुड़े हुए थे वो लोग, हस्बैंड वाइफ। जो बच्चा गिर गया था, छत से कूद गया था, मूवी बहुत फेमस मूवी, नाम याद नहीं आ रही, छिछोरे। हाँ, तो उस मूवी में ऐसा ही था ना, वो बच्चों, उस बच्चे की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अदरवाइज वो अलग ही रह रहे थे, है ना। तो उस बच्चों देख के खुश हो कि वह बच्चा है। अगर वह जीवन साथी नहीं होता तो कैसा होता, बच्चा होता आपके जीवन में, नहीं होता ना। तो और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी उस इंसान में, अगर आप खोजने जाओगे तो उस बच्चे के जरिए वो लोग जुड़ भी गए थे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो पिछला वाला जो एग्जाम्पल था वो था रिलेशनशिप टूट गया है, और लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटा है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है बच्चे के जरिए। और इसमें कहा, ये जो एग्जाम्पल है इसमें है कि पूरी तरह से ही रिश्ता टूट गया है और उस वजह से दिल टूट गया है। तो फिर उस परिस्थिति में लेखिका अपने माता पिता का उदाहरण दे रही है कि उनका एक आदर्श मिसाल है। चलिए पढ़ते हैं। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों की जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। इनका रिश्ता कैसे टूटा? क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो तो सबसे बड़ा लॉस है ना, उससे बड़ा लॉस तो कुछ हो नहीं सकता रिलेशनशिप का। तो उस लॉस में एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रही है लेखिका कि कई महीनों तक मेरी माँ बहुत पीड़ा में थी, बट बाद में जब उन्हें कृतज्ञता की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, तब उनके सारे दुख दर्द धीरे 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 दूर होते गए। क्यों दूर होते गए? उन्होंने वो सब पल को याद किया जो उनके अच्छे पल थे पिताजी के साथ, उनको याद किया और फिर उन चीजों की तलाश करने लगी जो वो कभी करना चाहती थी और वो पीछे में दब गई थी क्योंकि उन्हें वक्त नहीं था उन सबको करने का। और उनके जीवन में
दोबारा खुशियां लौट आई। तो आप यदि अपने दुख को लेके पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होने का है। उसको लेके उसको उन सुनहरे पलों को याद करो जिस इंसान को आपने खोया है, उसके साथ जो भी समय अच्छा बिताया था उसको याद करो, तो आप में धीरे धीरे हिम्मत आएगी और आप खुशी महसूस करोगे और आगे का जीवन दोबारा खुशियों से भर जाएगा। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। इसका मतलब आज जो हम लोगों को एक इंसान को चूज करना है या उस अंगारे को, अंगारा वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि वह रिलेशनशिप आपको भीतर ही भीतर कहीं जला रहा है, उसकी कोई बात जो आपको चुभ रही है बहुत ज्यादा। तो वो संबंध ऐसा भी हो सकता है, बहुत मुश्किल टफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, टूटा हुआ भी हो सकता है, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। जो रिलेशन को आप बेहतर बनाना चाहते हो उसको चुनिएगा। और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास अभी है, दूर रहता है, या पुराना कोई रिलेशन है, या हो सकता है वह इंसान आपके जीवन में ही ना हो, लेकिन आपकी तभी भी आपको उसकी कोई बात चुभ रही हो, तो उसको भी आपको अपने आप को हील करना है। सामने वाला तो नहीं है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अपने आप को हील करें। आपको जो घाव मिला हुआ है उनके शब्दों से या एक्शन से या किसी भी तरह से, उसको अपने आप को हील करना है। कैसे? बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो आज क्या करना है, हम लोगों को शांति से टाइम लेके 10-15 मिनट 20 मिनट जब भी आप बैठ जाएं और ऐसे एक इंसान के बारे में सोचे, संबंध के इतिहास में जाकर सोचे। उस व्यक्ति के बारे में आपने चूज कर लिया कि किस व्यक्ति को आपको संबंध हील करना है, आपने घाव खोज लिया है, बट दुकान या घर में भी रखती हो, खेल नहीं है घर पास में नीतू जी, नीतू जी म्यूट करे अपने आप को। नीतू जी तो आपको एक इंसान को चूज करना है जिन्हें आपको ग्रेटिट्यूड देना है, जो संबंध आपका टूटा हुआ है या मुश्किल में है या समस्याग्रस्त है, जो भी, उसके लिए आपको 10 मिनट का समय लेना है, अकेले में बैठना है और आपको उसके उन 10 चीजों जो खूबियां खोजनी है वो कहाँ से खोजनी है, उनसे जब आपका संबंध कमजोर होने लगा था या खत्म होने वाला था, उसके पहले की उन परिस्थितियों पे, यानी जो मजबूत था जब आप लोग अच्छे संबंध में थे। और यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उनमें कोई अच्छे गुण होंगे। हर इंसान में भगवान ने कुछ अच्छाइयों को दे के भेजा है, तो उनकी उस अच्छाइयों को, गुण को, हो सकता है आपकी सास से आपका रिलेशन बहुत खराब था और कभी अच्छा हुआ ही नहीं, एग्जाम्पल, तो आप उनमें क्या गुण खोज सकते हो कि खाना अच्छा बनाती है, या अपना रूम अच्छे से सजा के रखती है, या बच्चों को बहुत प्यार करती है, या अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है। कुछ भी, हर इंसान में कुछ खूबियां होती है ना। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो,
उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये नहीं है कि कौन सही है, हो सकता है आप ही सही थे, सामने वाला गलत ही था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, घाव तो आपको लगा है ना, तो अपने आप को हील करना है। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी ही होगी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए चूहा कहीं मरा हुआ है घर में, ठीक है, चूहा मरा हुआ है और उसकी गंध तो पहले जिस रूम में मरा है चूहा वहां फैलेगी, फिर उस रूम से बाहर फैलेगी और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी। होगा ना ऐसा? तो वैसे ही यदि आपके अंदर कोई चीज है जो सड़ रही है, दिमाग में जो बात है वो सड़ रही है, वो गंध फैला रही है, तो आपके जो आसपास के रिलेशन है उसके उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, वो उनमें भी सड़ान होगी। तो अपने को क्या करना है, उस चूहे को निकाल के फेंकना है। अपने अंदर जो वो चूहा सड़ रहा है, आपके घर में वो जो चूहा सड़ रहा है, उस चूहे को निकाल के फेंकना है। और उस चूहे को पता है, आपके घर में अगर चूहा सड़ रहा है तो सामने बाहर से भी कोई आएगा तो उसे फील हो जाएगा कि इसके घर में तो गंध है, चूहा मरा हुआ है। तो आपके नेचर से, आपके व्यवहार से, आपकी नेगेटिविटी से, आपके आसपास जो इंसान आपके पास आएंगे उनको भी फील होगा कि आप नेगेटिव जोन में हो। तो नेगेटिव जोन में तो बहुत वजह से रहते हैं ना इंसान, हो सकता है वो ये नहीं समझ पाए कि आप किस वजह से हो, बट नेगेटिव जोन में हो तो वो आपसे दूर जाएगा, तो रिलेशनशिप खराब होगा ना उस इंसान से। इसलिए अपने अंदर के उस मरे हुए चूहे को निकालकर फेंकना है आज हम लोगों को। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। तो नाम हर मैं हर हर रिलेशनशिप में गोल्ड होता है। गोल्ड ही क्यों कहा कि गोल्ड सबसे प्रीशियस होता है ना, वैसे ही संबंध भी जो है हर मनुष्य के लिए, हम लोग जब तक इंसान है तो हमारा रिलेशनशिप में जो संबंध है दैट इज लाइक गोल्ड। तो मुश्किल संबंध में भी गोल्ड छिपा है, तो उनको खोजने के लिए क्या करना होगा? गोल्ड क्या ऐसे ही सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाएगा? नहीं, उसको खुदाई करनी पड़ती है और उसे हमें खोद के निकालना पड़ता है। तो वैसे ही आप अपने अंदर की आज खुदाई करिए और उस इंसान की खुदाई करिए जिसके से आपका रिलेशन खराब है। उस इंसान की क्या खुदाई करनी है? अच्छाइयों की। और अपने अंदर क्या खुदाई करनी है? आपके अंदर जो रिलेशनशिप, जो चीज आपको सता रही है किसी भी रिश्ते के बारे में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर के बारे में भी बताएंगे। चलिए। नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। एक, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। 5वां, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। हाँ, तो यहाँ बता रही हैं जिनका रिलेशन अपना टूट चुका है, वह बता रही हैं कि आपने बहुत कोशिश की पॉल हमारे रिलेशन को जोड़ने की, आप कड़ी मेहनत करते थे और
मतलब वो उसमें भी ये खुशी क्या खोज रही है कि हमने अपने बच्चों को, बच्चे तो हमारे थे पर मैं उनको देख पाई, बोलते पहली बार बोलते हुए, चलते हुए, पर आप उसे नहीं देख पाए। हर मतलब आप छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञता खोज सकते हो, छोटी छोटी चीज जो आपको लगती है कि जो आप कर सके इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से, तो उसके लिए, और वो ना कर सके, है ना, या उन्होंने आपके लिए कुछ किया, उन्होंने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ किया, क्या किया, बीमार के समय किया, कमाई किया, बच्चों के लिए किया, फैमिली के लिए किया, किसी भी तरह का। 6. पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7. पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8. पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9. पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10. पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि आप किस किस तरह से उस इंसान में अच्छाई खोज सकते हो और उनको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो हम लोगों को 10 सूची बनानी है कृतज्ञता की, उस व्यक्ति के प्रति जो संबंध आप बेहतर बनाना चाहते हो और उसमें किसी तरह की मुश्किल आई हो या टूट गया हो, चाहे वह इंसान आपके जीवन में है चाहे नहीं हो। लेकिन उसको आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टास्क पूरा हो चुका है, कैसे पता चलेगा कि आप उसके प्रति ग्रेटफुल हो चुके हो, आपको कैसे फील होगा, आपको बेहतर फील होगा, आपको उस इंसान के प्रति अच्छा बेटर फील होगा, आपकी जो फीलिंग है ना वो बेटर होगी। और जब तक आप उस चरम सीमा तक, मतलब आप पूरे गंद को, जो अपने अंदर उस चूहे मरे हुए गंद को, जब तक घर से गंद पूरा दूर नहीं हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, उसको फिनाइल से पोंछेंगे, ऐसे पोंछेंगे, वैसे पोंछेंगे सफाई करने के लिए। वैसे ही जब तक आपको फील ना हो अंदर से कि आप पूरी तरह से उस बात को बेटर फीलिंग में ला चुके हैं, तब तक ग्रेटिट्यूड देते रहिए। हो सकता है कि कोई रिलेशन बहुत हार्ड है तो 10 ग्रेटिट्यूड से ना हो, तो 10 दीजिए, 20 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, आज दीजिए, कल दीजिए, 10 दिन तक दीजिए, पर उसको मन से निकाल दीजिए, उस दुर्गंध को अंदर से निकाल फेंकिए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने का याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे।
तो वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए यदि हम लोग इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट आंखों के सामने दिखाई देगा। मान लीजिए आपके घर में किसी से जोर से झगड़ा हो रहा है, बहुत फाइटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि पोजीशन समस्या ग्रस्त हो रही है, तो उसी समय आप 5 मिनट शांत हो जाइए और उस इंसान को ग्रेटिट्यूड दीजिए। 10 एटलीस्ट 10 है, 10 के अलावा आपकी मर्जी है, 10 एटलीस्ट है। तो उससे क्या होगा, आपको तुरंत उसके प्रति जो आपकी फीलिंग है ना वो बदलते हुए नजर आएगी। और अगर कोई पास्ट का संबंध है जिसका आपका कोई संबंध भी नहीं है तो आप अपने अंदर खुशी व शांति महसूस करेंगे, आप अपने अंदर बेटर फील करेंगे, लाइटर फील करेंगे। हो सकता है आपको बहुत रोना भी आए, तो वो उनसे उस सबसे क्या होगा, आप लाइट फील हो जाओगे। और यदि भविष्य में ऐसा कोई संबंध आए जो चुनौतीपूर्ण बनता दिखे तो क्या करना है, ये हम लोग को मिल गया कि तुरंत हम लोग को ग्रेटिट्यूड देना है उस इंसान को और मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देना है। लेकिन आज हो सके तो पहले उस मरे हुए चूहे को निकाले जो अंदर ही अंदर सड़ान बढ़ा रही है। अगर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलता अपने अंदर तो ठीक है, इट्स बेटर टू डू द प्रेजेंट वन। तो ग्रेटिट्यूड क्या क्या है हम लोग ने उस चैप्टर में पढ़ा था ना, एक चैप्टर में, कि ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन, एंटीसेप्टिक। एक हथौड़ा भी है ये, वाइपर भी है, मेडिसिन भी है, बहुत कुछ है, इसीलिए इसको जादुई शब्द कहा गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। तो पहले ब्लेसिंग लिखनी है हम लोग को, जो हम लोग डेली लिखते हैं, और दिन के अंत में हमें मैजिकल स्टोन वाला एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा जो आज करना है वो एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे हुए ऐसे संबंध को चुनना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। ओके। और फिर उनके लिए 10 चीजों की सूची बनाए और उनकी आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, और फिर मैजिक देखिए। थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ समझना आज का एक्सरसाइज लेके? मधुश्री कोई एग्जाम्पल दोगी? जैसे जैसे कि नाम लिखना जरूरी है क्या? हाँ कि हाँ, हम संबंध भी लिख सकते हैं? जैसे आपसे बड़े हैं, ताऊ है, हाँ, ताई है, दादा दादी, हम तो मान आप लीजिए संबंध लिख दो, कोई दिक्कत संबंध नहीं है। लिख सकते हैं। हाँ, हाँ। ठीक। जैसे कि कभी-कभी कोई ऐसा संबंध होता है, जैसे कि कोई बहुत ही अपने को बुरा लग जाता है, तो अपने लोग सोचते हैं कि हम किसी हालत में उसके लिए तो नहीं लिखेंगे ग्रेटिट्यूड, लेकिन उससे अपना ही लॉस हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है लॉस। यदि बहुत ज्यादा भी बिगड़ गया हो कोई भी संबंध, तभी भी यदि अपने उस आदमी के लिए लिखने में अपने को बहुत मुश्किल लगेगा ग्रेटिट्यूड को लिखने में स्टार्टिंग में, लेकिन यदि आप अपने मन को मना लोगे लिखने के लिए तो वो धीरे धीरे आपको नॉर्मल लगने लग जाएगा लिखते लिखते। तो आपको वो लिखने से ही आपको फीलिंग भी आएगी, लिखने से, बोलने से, सुनने से, उससे आपका रिलेशन काफी उससे सुधर जाएगा जब आप 10 बातें लिख लोगे।
क्लियर है? किसी को कुछ ऐसा अपना कोई संबंध याद आ रहा है या कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं तो एकांत में बैठकर सोचिएगा। जगह नहीं मिले तो वॉशरूम तो अपना होता है ना, उसमें तो आपको आधी घंटा टाइम बेसी लग सकती है, वहां टाइम ले लेना, बट करना जरूर। दीदी एक ही संबंध के लिए लिख सकते हैं कि जैसे और भी आगे लिख सकते हैं हम लोग? एक जरूरी है, उसमें यदि आपको लगे कि आप क्लियर हो चुके हो, फिर आप दूसरा लो, तीसरा लो, जितनी इच्छा करो, जितनी बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट एक को इतने अच्छे से निकाल दो, पहले एक के प्रति इतना अच्छे से रिलेशन कर लो, उसका पहले एकदम लिखा है ना, चरम सीमा तक, चरम बिंदु तक आपको जब फील हो जाए कि हाँ अब ये आई एम ओके, मेरी तरफ से ओके, फिर छोड़ दो यूनिवर्स पर। अच्छा। है ना? जब आपको बेटर फील होने लगे कि हाँ अब हल्का फील हो रहा है, आपको फील होगा, आप एक करके देखो, आपको फील होगा डिफरेंस। फिर आप करो, 2 करो, 4 करो, रोज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही यदि बहुत मुश्किल संबंध है जो आपको एक बार करके लग रहा हल्का नहीं हुआ, तो बार बार करो जैसे उसी आप इंसान को। उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिखे तो पहले सब आपको, सोफा ठीक कर, वो कुर्सी को सब नैपकिन को ठीक कर, है ना? हाँ जैसे बोलिए आप मधुश्री जी। 10 ग्रेटिट्यूड आपने लिखा किसी के लिए, फिर आपको लग रहा है कि ऐसा अभी तक कुछ इफेक्ट या फीलिंग में आपके बदलाव नहीं आया, तो आप वापस उसको रिपीट करिए, फिर और 10 लिखिए, जब तक कि आपको ये फील नहीं आ जाए कि मतलब बेहतर हुआ है रिलेशन। मंजू दी, मैं बोलूं कुछ? बोलिए। हाँ, मैं पहली बार जब प्रयास की थी तो किसी के साथ मेरा था, बहुत ज्यादा खचर पचर था। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी कोई गलती नहीं है, थोड़ी बहुत तो होती है गलती, लेकिन आपने जब बताया था ग्रेटिट्यूड देने के लिए, तो उससे अभी जाके इतना अच्छा रिलेशन हो गया है कि दोनों डेली बात करते हैं। सोच लीजिए, बहुत जरूरी है वेरी गुड, वेरी गुड। डेली बात करना। और यानी सब चीज अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छा हो गया है। खाली ये क्लास में मैं सोची हाँ शायद गलती हो सकती है मेरी, मैं बहुत उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखी। कुछ तो आपने बोला था लिखना, कुछ तो अच्छा होगा उसका, अपना बच्चा के प्रति, आदमी के प्रति, ये सोच सोच के लिखी ना कि मेरे प्रति नहीं है कोई बात नहीं, उसके प्रति तो होगा ही, किसी के प्रति तो अच्छी होगी वो, अपने बच्चों के साथ, आदमी के साथ, किसी के साथ तो होगी। ये सोच सोच के मैं बहुत लिखी, उसके लिए बहुत लिखी। अब जाके यानी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा। ये यानी क्लास के कारण ही हुआ है मेरा, जो पिछली क्लास मैंने की थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। दीदी, हाँ, कल रात को हम ना जादुई पत्थर वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाए, नींद आ गई, तो इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे रात को, लेकिन अभी तक कर रहे थे तो अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन कल बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। जबकि इतना दिन से पॉजिटिव करते करते आदत नहीं हुआ। हाँ, तो वो पत्थर लेने से पता नहीं एक मतलब एक कॉन्फिडेंस लगता है, वो पत्थर को लेके सोते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ पॉजिटिव है, सब चीज पॉजिटिव है। पर कल नहीं कर पाए, नींद आ गई, तो मतलब रात को नेगेटिव नेगेटिव सपने आ रहे थे। बिलीफ, आपका बिलीफ हो गया ना उस पर, और 15 दिनों से आपने चार्ज भी कर लिया, वो चार्ज भी हो चुका है अब चार्ज, और पत्थर को लेके हाथ में आपको हैबिट हो गया है पॉजिटिव चीज को सोचने की। हाँ। मतलब एक अपना माइंड कितना काम करता है, वही सोच रहे हैं कि एक बिलीफ सिस्टम कितना काम करता है। सब चीज माइंड का ही तो है ना, हम लोग माइंड को ही तो ट्रेन कर रहे हैं, है ना? जैसे शिवानी जी भी कहती है कि ब्लेस दो, ब्लेसिंग करो, और नारायण हीलिंग में भी यही है, हमारे शास्त्रों में भी यही है। पर ये बुक क्या कर रही है ना, हम लोगों को बच्चों की तरह लिखना सिखा रही है। अपने जो मन के भावनाएं हैं, मन की भावनाओं को लिखना सिखा रही है। लिखने से क्या होता है ना, वो चीज उतर जाती है शब्दों के जरिए, और शब्दों में बहुत पावर है। विश्वास करते हो कि नहीं, शब्दों में बहुत पावर है। हम लोग बोलते हैं ना कि सर ऐसा शब्द एक भी मत बोलो, ये सोचो भी मत, खराब बात तो बोलो भी मत, सोचो भी मत, क्योंकि किस समय सरस्वती जी बैठती है जबान पर और तथास्तु बोल देती है। अब बचपन में चीजें याद नहीं होती थी तो हम लिख लिख के याद करते थे, तो वही चीज है कि लिखने से वो चीजें दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। यस, इसीलिए सबसे ज्यादा तो ये चीज ऐसे सिखा रही है कि हर चीज को धन्यवाद धन्यवाद, उससे हाँ, अगले सामने वाला भी हमारे ऊपर कृतज्ञ होता है।
हाँ भाई होता ये है, मेरे को अच्छी बात कह रही है तो मैं भी इसका काम करूँ। चाहे बिल्कुल। आप नौकर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे फल वाला हाँ हो, चाहे हाँ किसी भी कोई बहुत। सामान हो, अगर मैं उसे धन्यवाद कह दूंगी तो वो लगेगा कितना बड़ा काम किया उसने मेरे लिए। बहुत अच्छा फील करता है ना सामने वाला भी। और जो ये शब्दों वाली बात है ना, इस पर एक अपना पर्सनल शेयरिंग आपसे करना चाहेंगे कि हमारी एक फ्रेंड थी, तो उसके घर पे हम लोग जब जाते थे ना, उसके बरामदे में खड़े होते थे, तो उसके घर से सामने में नर्सिंग होम था जहाँ बच्चे होते थे और भी तरह का इलाज होता था, पर हम लोग छोटे थे ना, अनमैरिड थे, तो यही समझते थे कि बस बच्चे होते हैं वहां। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कब्रिस्तान था, और राइट हैंड साइड, एक बार हम लोग बरामदे में उसके यहाँ गए तो खड़े हुए तो देखे कि उसके राइट हैंड साइड में शादी बाड़ी है, शादियां हो रही है। तो हम लोगों ने उससे मजाक में ही कहा, बिल्कुल मजाक में कहा कि तू तो यार शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना। पता है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ, सच में ऐसा ही हुआ। उसका बच्चा 1.5 से 2 महीने का था, तभी उसकी डेथ हो गई। इसलिए उस दिन से तो और विश्वास हो गया, ये बुक तो अब पढ़ी है, पर उस दिन से और भी विश्वास हो गया कि खराब बात अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो वो एफर्म किसी को करते नहीं हैं। हम लोग बोलना चाहिए, किसी को नहीं एफर्म बोलना करते हैं, हम लोग ने मजाक में कहा था, हाँ दोस्तों से मजाक करते हैं ना, वैसा मजाक किया था, बट उसके साथ सचमुच ऐसा हुआ जो हम लोग भूल नहीं पाते हैं। लेकिन सरस्वती जी कब सीरियस रहती है पता नहीं रहता। लेकिन शाम की समय किसी को खराब जुबान नहीं बोलना चाहिए। उस समय भगवान के सब विष्णु के पात्र घूमते रहते, शाम की समय हो चाहे कोई भी उसके टाइम समय हो, अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। सारे वो दिन बोलते में हैं कभी ना, भी। ऐसी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, वही बात। और इनको शीतल करे आप। चलिए अब कल मिले। आज का कोई क्वेरीज, आज का होमवर्क लेके अच्छे से करिएगा। आज का होमवर्क, आज सफाई अभियान चल रहा है, ऐसे भी दिवाली का, अपने अंदर की भी सफाई कर ले सब। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।